नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दीक्षा क्लासेस स्टडी में। तो बच्चों, हम पिछले वीडियो में हिंदी के 9 पाठ पदखंड का चर्चा किए थे और आज का यह मेरा 10वां पाठ है। ठीक है, 10वां पाठ का नाम क्या है? अक्षर कथा। ठीक है, अक्षर कथा से अक्षर ज्ञान। ठीक है, पाठ का नाम है अक्षर ज्ञान। अक्षर ज्ञान से आज हम 20 VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न का चर्चा करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को आप सभी लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी किए। देखिए, आज का पहला प्रश्न कर रहा है, बिजहाजर किसकी कृति है? बिजहाजर किसकी कृति? ए कृष्ण सोबती की, बी अर्चना वर्मा की, सी अनामिका की और डी में है सहनलता की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी अनामिका की। यानी अक्षर ज्ञान भी किसका है? अक्षर ज्ञान के लेखक कौन है? तो अनामिका है। और अनामिका कहाँ के? तो मुजफ्फरपुर, अपने ही बिहार के। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है, इसलिए आप याद कीजिएगा। तो बिजहाजर किसकी कृति है? तो अनामिका की। और दूसरा प्रश्न कह रहा है, देखिए दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है? दूसरा प्रश्न कह रहा है, गलत पत्ते की चिट्ठी किस विधा की कृति है? यानी गलत पत्ते की चिट्ठी किस विधा की कृति? ए उपन्यास, बी काव्य संकलन और सी में निबंध और डी में है कहानी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी काव्य संकलन की। ठीक है, चलिए आज का तीसरा प्रश्न देखते हैं। देखिए तीसरा प्रश्न कह रहा है, तीसरा प्रश्न कह रहा है, मन अर्जुन मन कृष्ण किसकी कृति है? यानी मन अर्जुन मन कृष्ण किसकी कृति है? ए विक्की राय की, बी अमरकांत की, सी निरुपमा सेवती की और डी में अनामिका की। तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी अनामिका की। ठीक है, चलिए आज का चौथा प्रश्न देखते हैं। देखिए चौथा प्रश्न क्या कह रहा है? चौथा प्रश्न थोड़ा सा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। चौथा प्रश्न कह रहा है, अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में किस मनोवैज्ञानिक का आधार लिया गया है? ठीक है, क्या कह रहा है चौथा प्रश्न? चौथा प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या कह रहा है? ध्यान से देखिएगा। अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में किस मनोविज्ञान का आधार लिया गया है? ठीक है, आपको नहीं दिख रहा होगा। कह रहा है स्त्री मनोविज्ञान का, बी बाल मनोविज्ञान का, सी वृद्ध मनोविज्ञान का और डी किशोर मनोविज्ञान का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, बाल मनोविज्ञान का लिया गया। ठीक है, चलिए आज का पांचवा प्रश्न देखते हैं। देखिए पांचवा प्रश्न कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है अक्षर ज्ञान किनकी काव्य कृति है? देखिए अक्षर ज्ञान किनकी काव्य कृति है? तो अनामिका की है। अनामिका इसका लेखक, यानी इन्हीं का काव्य कृति है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और जो भी बच्चे नए हैं चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लिए। ठीक है, ताकि आने वाले हर एक वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। देखिए छठा प्रश्न कह रहा है, अनामिका का जन्म कब हुआ? अनामिका का जन्म कब हुआ? ए 7 अप्रैल 1959 को, बी 17 मई 1960 को और सी में 17 अगस्त 1961 को और डी में 17 दिसंबर 1962 को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी 17 अगस्त 1961 को अनामिका का जन्म हुआ था। चलिए आज का सातवां प्रश्न देखते हैं। देखिए सातवां प्रश्न वही कर रहा है, अनामिका का जन्म कहाँ हुआ था? तो हम बताए हुए थे ना, मुजफ्फरपुर बिहार में। ठीक है, अनामिका का जन्म कहाँ हुआ था? तो मुजफ्फरपुर बिहार में। चलिए आज का आठवां प्रश्न देखते हैं। देखिए आठवां प्रश्न कह रहा है, आठवां प्रश्न कह रहा है, इनके पिता का क्या नाम था? यानी इनके किसके? तो अनामिका के। ठीक है, अनामिका के पिता का क्या नाम था? अनामिका के पिता का नाम क्या था? ए श्यामानंद किशोर, बी में रामानंद तिवारी और सी में ब्रजानंद माथुर और डी में दामोदर अग्रवाल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा श्यामानंद किशोर अनामिका के पिताजी का नाम था। ठीक है, चलिए आज का नौवां प्रश्न देखते हैं। देखिए नौवां प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। थोड़ा सा आपको नहीं दिख रहा होगा इसलिए ध्यान से देखिए। खालिस शब्द है, यानी खालिस शब्द है। ठीक है, क्या शब्द? यही बताना। ए ग्रीक, बी फारसी और सी में है अरबी और डी में है देवनागरी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, अरबी। ठीक है, यानी खालिस शब्द किस भाषा का शब्द है? तो अरबी भाषा का शब्द है। चलिए आज का 10वां प्रश्न देखते हैं। देखिए 10वां प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 10वां प्रश्न का है, अबोध बालक के अक्षर पाटी पर क्या नहीं अटता है? यानी अबोध बालक के अक्षर पाटी पर क्या नहीं अटता है? यानी छोटे से बच्चे के अक्षर पर क्या नहीं अटता है? ए क, बी ख और सी अंग और डी में है या। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा क। ठीक है, चलिए आज का 11वां प्रश्न देखते हैं। देखिए 11वां प्रश्न क्या रहा है? 11वां प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है। 11वां प्रश्न कह रहा है, किसका ध्यान क लिखते समय कबूतर पर होता है? देखिए हम बचपन में पढ़ते हैं तो क लिखते हैं तो हमारा भी ध्यान कहाँ होता है? तो कबूतर पर होता है, यानी अबोध बालक का। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी अबोध बालक, यानी छोटे से बालक का। ठीक है, चलिए आज का 12वां प्रश्न देखिए। 12वां प्रश्न कह रहा है, बालक अंग के
ड को क्या समझता है, यानी अंग और ड को क्या समझता है? ए माँ, और बी में बालक, और सी में कवि, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए 12 का आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, ए हो जाएगा माँ। बालक अंग के ड को क्या समझता है? माँ समझता है। चलिए आगे देखते हैं, आगे मेरा 13वां प्रश्न, 13वां प्रश्न थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 13वां प्रश्न कह रहा है, 13वां प्रश्न कह रहा है कविता अक्षर ज्ञान में अंग को क्या कहा गया? यानी कविता अक्षर ज्ञान में, कविता कौन? अक्षर ज्ञान में। अक्षर ज्ञान किसका कविता है? तो अनामिका जी का। और अनामिका के कविता में अक्षर ज्ञान में अंगों को क्या कहा गया? ए भाई बहन, बी माँ बेटा, और सी में पिता पुत्र, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, माँ बेटा कहा गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न 14 नंबर का प्रश्न कह रहा है खालिश खरा या शुद्ध बेचैनी किसकी कृति? यानी खालिश खरा या शुद्ध बेचैनी किसकी कृति? ए माँ की, बी पिता की, सी बेटी की, और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी बेटे की। चलिए तो बच्चों आज का 15वां प्रश्न देखिए। 15वां प्रश्न कह रहा है बच्चों कविता में घ से किसका बोध कराया गया है? यानी कविता में घ से किसका बोध कराया गया? कौन से कविता में? तो अक्षर ज्ञान की कविता में घ से किसका बोध कराया गया? ए घड़ी की, बी घमंड की, सी घंटी की, और डी घड़ा की। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, घड़ा की। अगर बच्चे अच्छा लग रहा है तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा और अपने सारे दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन, 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कवित्री अनामिका ने इनमें से किसका संपादन किया? यानी कवित्री अनामिका ने इनमें से किनका संपादन किया? ए कहती है औरतें, बी गलत पत्ते की चिट्ठी, और सी बिझाजर, और डी में है अनुष्टुप्पुम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 16 का ए हो जाएगा, कहानी की और औरतें। ठीक है, कहती है औरतें, सॉरी क्या हो जाएगा इसका आंसर? कहती है औरतें, कवित्री अनामिका ने इसका संपादन किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 17 नंबर का प्रश्न है। 17 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है? कवित्री अनामिका की आलोचनात्मक लेखन है। यानी कवित्री अनामिका की आलोचनात्मक लेखन कौन है? ए कहती है औरतें, बी स्त्रीत्व का मानचित्र, और सी में है मातृत्व, और डी में है आज की नारी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, अस्तित्व का मानचित्र। देखिए बच्चों आज का 18वां प्रश्न, 18वां प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 18वां प्रश्न क्या कह रहा है? कवित्री अनामिका को किस सम्मान से सम्मानित किया गया? यानी कवित्री अनामिका को किस सम्मान से सम्मानित किया गया? ए राष्ट्रभाषा परिषद पुरस्कार से, बी भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार से, और सी गिरिजा कुमार माथुर पुरस्कार से, और डी इनमें से सभी। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, इनमें से सभी। इसका यानी कवित्री अनामिका को राष्ट्रभाषा परिषद पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया, भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था, और गिरिजा कुमार माथुर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। चलिए 19वां प्रश्न देखिए। 19वां प्रश्न क्या कह रहा है? 19वां प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 19वां प्रश्न कह रहा है कवित्री द्वारा अंग्रेजी में लिखी गई आलोचनात्मक लेखन है। कवित्री यानी किसके? तो कवित्री यानी अनामिका द्वारा अंग्रेजी में लिखी गई आलोचनात्मक लेखन है। ए मेमोरियल पोएट्री, और सी पोस्ट एलियट पोएट्री, और सी में टूथ पोएट्री, और डी में इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी पोस्ट एलियट पोएट्री। चलिए आज का अंतिम प्रश्न है। अंतिम प्रश्न क्या है? 20वां प्रश्न देखिए। 20वां प्रश्न कह रहा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, विफलता है। ठीक है, विफलता, विफलता का झलक पड़ते हैं। यानी विफलता का झलक किसमें पड़ते है? विफलता का झलक किसमें पड़ते हैं बच्चों को? ए आंसू में, बी क में, और सी पानी में, और डी में है ख में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए आंसू में विफलता का झलक पड़ता है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और जो भी बच्चे नए हैं चैनल पर, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और आपका कोई भी सवाल हो आप हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।